आपके भाई अंकित की हत्या कर दी गई है, क्या मामला है? पापा जी कि 12 बजे को निकला था यहाँ से। बात को दबाने के लिए, मामले को दबाने के लिए 5 लाख 10 लाख की डील हो रही है और एक एक बंदे से। जरा सोचिए, आप भगवान के किसी पवित्र मंदिर में मन्नत मांगने या समाधान पाने जाएं और आपको क्या पता कि जिस पावन स्थल पर लोग सर झुकाते हैं वही किसी का अंतिम ठिकाना बन जाए। एक ऐसा संत या पुजारी जो लोगों को जीवन की राह दिखाता हो, वही अगर शातिर कातिल बन जाए और मंदिर के हवन कुंड के नीचे लाशें दफना दे, तो आपका विश्वास सिस्टम से उठ जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका जोन ट्यूब टॉक पर, जहां हम लाते हैं सच की परतें उधेड़ने वाली खौफनाक दास्तानें। आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के बागपत से है, जहां एक ऐसे परफेक्ट मर्डर का पर्दाफाश हुआ है जिसने खाकी वर्दी और फॉरेंसिक टीम तक के होश उड़ा दिए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि एक एक सच आपकी रूह कंपा देगा। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के चांदी नगर इलाके से, जहां लहचौड़ा गांव में एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। इस मंदिर में पूजा पाठ और देखरेख की जिम्मेदारी उत्तराखंड से आए महंत नरेश नाथ के हाथों में थी। शुरुआत में सब सामान्य था, लोग मंदिर में आते जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इस महंत की कार्यशैली और गतिविधियां गांव वालों को खटकने लगी। वह जिस तरह से लोगों से पेश आता था, उससे कई लोग उससे दूरी बनाने लगे थे, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि शांत दिखने वाले इस मंदिर के भीतर एक बहुत बड़ा काला राज पल रहा है। असली भूचाल तब आया जब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। उस फोटो में मंदिर का महंत नरेश नाथ एक युवती का हाथ थामे हुए नजर आ रहा था। जांच में सामने आया कि वह युवती कोई और नहीं बल्कि स्थानीय युवक अंकित की बहन थी। जब यह तस्वीर अंकित और उसके परिवार तक पहुंची तो घर में हंगामा मच गया। अंकित, जो पेशे से दिव्यांग था, और उसका जिगरी दोस्त इसरार, जो मकानों में पुट्टी का काम करता था और अंकित के साथ ही रहता था, इस बात से बेहद आहत थे। 25 जुलाई की तारीख थी। अंकित और इसरार ने तय किया कि ऐसे मामलों को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों अपनी बाइक पर सवार हुए और सीधे लहचौड़ा गांव के उस गणेश मंदिर जा पहुंचे। उनका मकसद साफ था, महंत के पास जाना और आमने सामने बैठकर साफ शब्दों में चेतावनी देना कि वो इन हरकतों से बाज आए और उनके परिवार से दूर रहे। जब अंकित और इसरार मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने महंत नरेश नाथ से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि संत की आड़ में इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन जरा सोचिए, उस अहंकारी महंत के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसे यह बात नागवार गुजरी कि उसके अपने इलाके और मंदिर में आकर कोई उसे चुनौती दे रहा है। विवाद इतना बढ़ा कि महंत ने अपने शिष्यों और साथियों के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बातचीत के दौरान ही शातिर महंत ने पहले उन्हें किसी साजिश के तहत नशीली चीज या चाय पिलाई और फिर हालात बेकाबू होने पर बेरहमी से दोनों दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी दो लाशों को ठिकाने कैसे लगाया जाए। महंत और उसके चेलों ने मंदिर के उस कमरे को चुना जहां रोजाना हवन और साधना होती थी, जिसे धूना या हवन कुंड कहा जाता है। उन्होंने हवन कुंड के नीचे गहरा गड्ढा खोदा। दोनों युवकों के शवों को वहां दफनाया गया और ऊपर से इंटरलॉकिंग टाइल्स इस सफाई से बिछा दी गई कि किसी को दूर दूर तक भनक न लगे। इसके बाद मंदिर में आम दिनों की तरह घंटियां बजने लगी, आरती होने लगी और महंत प्रवचन देने लगा। इधर घर वाले परेशान थे। अंकित और इसरार 25 जुलाई के बाद से घर नहीं लौटे थे। उनके फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। परिवारों ने चांदी नगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने जब तकनीकी जांच की तो मोबाइल्स की आखिरी लोकेशन उसी गणेश मंदिर के आसपास मिली। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो दोनों लड़के मंदिर की तरफ जाते तो दिखे, लेकिन बाहर लौटते हुए नहीं दिखाई दिए। चूंकि उन दिनों कांवड़ यात्रा चल रही थी, इसलिए पुलिस फोर्स व्यस्त थी। लेकिन जैसे ही यात्रा खत्म हुई, पुलिस ने अपना जाल बिछाया। पुलिस जब मंदिर पहुंची और कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो महंत के चेलों के पैर उखड़ गए। चेलों ने ही पुलिस के सामने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और बताया कि लाशें कहां दफन है। इसके बाद 13 अगस्त की तड़के
पुलिस ने भारी फोर्स और मजदूरों के साथ मंदिर में दबिश दी। मुख्य आरोपी महंत नरेश नाथ पुलिस के आने की भनक लगते ही मौके से फरार हो गया। जब मजदूरों ने हवन कुंड की टाइल्स हटाकर खुदाई शुरू की तो जमीन के अंदर से जो कंकाल बाहर निकले, उन्हें देखकर वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा कांप गया। अंकित और इसरार के शव वैसे ही कपड़ों और खड़ियों के साथ दफन मिले। एक हिंदू और एक मुस्लिम दोस्त दोनों को हमेशा के लिए भगवान के घर में ही सुला दिया गया था। मुख्य कातिल महंत नरेश नाथ अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर फरार चल रहा है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। दोस्तों, आस्था की आड़ में हुए इस दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड ने सबको झकझोर दिया है। आपकी इस खौफनाक घटना पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही सनसनीखेज और सच्चे मामलों के हर एक सच से सबसे पहले रूबरू होने के लिए हमारे चैनल जोन ट्यूब टैग को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।